अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम कान्हा रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे वकला कन्वेंशन था। पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो यहाँ इकट्ठे होने थे। वकला बरादरी ने कॉल दी थी, जलसे की बराबर जो है इजाजत ली गई थी, लेकिन वो काचा चौक पे जलसा होने से पहले ही पुलिस ने अपनी बर्बरियत दिखाई और सारी चीजों को तोड़ फोड़ के पुलिस ने और हमारे वर्कर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे हमारे साथ नदीम शेरवानी साहब मौजूद हैं, इनसे इनके पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, क्या कहते हैं इसके बारे में, अगला राय अमल हमारा क्या होगा और खान से कितनी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आपने पहले ही बात कर दी कि यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ है और रेड भी हुई है, बड़ी बड़ी जो है हैवी वो प्रिजनर वैन जो है हमारी सैकड़ों लोग जो है उनको भर के ले गए हैं। तो इसमें लाया अमल यही है कि हम जो है इस पे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने हमारे जो वकला भाई भी हैं उनके जो चैम्बर उनका ऑफिस भी तोड़ा गया है रात को, उसमें हम जो है वो सेक्रेटरी जो हमारे लाहौर बार हैं वो भी आए हुए थे इधर। तो इस पे हम जो है आगे इंशाल्लाह कल जो है सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, लाहौर बार और जितनी भी हमारी बार एसोसिएशन है इंक्लूडिंग जो है बार काउंसिल, हम जो है उनकी मीटिंग कॉल करेंगे और इस पे जो है एक बाकायदा एक लाया अमल जो है ना वो हम जो है इस पे जो है वो इंशाल्लाह देंगे। और हर लिहाज से आपने क्वेश्चन किया कि खान साहब जो है वो हम सब के दिलों में रहते हैं और दिलों में जो हो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। और खान जो है वो एक आइडियालॉजी है और जो आइडियालॉजी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा मुझे ये बताएं, कल एक बार बार लिखा गया था पाकिस्तान बचा लो नवाज शरीफ, मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, क्या मुल्क की तकदीर के लिए सिर्फ नवाज शरीफ ही रह गया है? उसमें जो है वो तो बड़ी मुज़ाहिका खेज सा नारा था। उसमें नारा ये होना चाहिए था और लूट लो नवाज शरीफ, और लूट लो नवाज शरीफ, ये नारा होना चाहिए था, ना कि ये होना चाहिए बचा लो। बचाना क्या है, वो तो परेशान है कि वो रो रहे थे कि हमने जो है अब लूटना क्या है, सारा कुछ तो पहले लूटा हुआ है, IMF भी कुछ नहीं दे रही। तो इसलिए वो आंसू जो है वो बहाए जा रहे थे कि लूटने के लिए कुछ नहीं है। तो उस पर नारा यही होना चाहिए कि और लूट लो नवाज शरीफ अगर कुछ बचा कचा है। अच्छा, बार बार बयानबाजी की जा रही थी, कह रहे थे हम इंतकाम की सियासत नहीं चाहते, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा था तस्बीह पकड़ के हाथ में मुनाफिकों की तरह मैं कहूँ मैं इंतकाम की सियासत नहीं चाहता। क्या क्या पैगाम क्या दे रहे थे, किसको पैगाम दे रहे थे? उसमें देखें पैगाम उसी को दे रहे थे जिसका खौफ है, जिसने जो है ये जो यहाँ पे जिहाद, मैं समझता हूँ कि एक बंदे को सारी आसाइशें थी ज़िंदगी की वो छोड़ के जिसको पाबंद सलासल किया हुआ है उसी को पैगाम दे रहे थे। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो पाबंद सलासल जिस मर्द मुजाहिद को किया हुआ है उन्होंने बाहर आना ही आना है और इन चोरों डकैतों लुटेरों ने फिर मुल्क से भागना है। और मैं तो जो है ये बदकिस्मती समझता हूँ बेसैयत पाकिस्तानी कि हम जो है वो कैसे इन लोगों के नारों का भी जो है ना उसको सुन भी कैसे रहे हैं कि ये जो इन्होंने 35 साल से इस मुल्क का हाल कर दिया है कि यहाँ पे मुझे बताएं कौन सा अदारा इन्होंने छोड़ा है। ये जो पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा था ये जी सिसिलियन माफिया है, तो ये वही है, सारा कुछ कंट्रोल्ड है यहाँ पे। अच्छा, अब बार बार वो जो है एक मोटरवे गिनवाई गई, बार बार टोल प्लाजा गिनवाए गए, मेट्रो ओरेंट ट्रेन गिनवाई गई, उसके अलावा हमें कोई पैकेज लीडर का नजर नहीं आया, इसकी क्या वजह थी? इसमें जो है वो बकौल उनके, और मैं तो उन्हें ये नहीं कहूँगा कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, मैं तो कहूँगा 3 दफ़ा उन्होंने मुल्क को लूटा। कभी जो है वो वज़ीर आला के तौर पे लूटा और साथ में जो है वज़ीर आज़म के तौर पे लूटा। तो वो जो बात कर रहे थे उन अदारों का भी आप देख लें ना, उसमें तो सब्सिडी जा रही है। वो जो जिन अदारों की वो 2-3 की बात कर रहे थे लाहौर वालों की, वो तो ऑलरेडी हमारे लिए सफ़ेद हाथी बना हुआ है कि उसमें हम जो है वो हमारा जो है ना सब्सिडी में और हमारा कितना बजट उसमें जाता है। तो वो उन्हें तो चाहिए था कि जैसे उन्हें बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था कोई अकानमिक कोई जो है ना प्रोग्राम देते कि उन्होंने जो उनके साथ रस्तू भी खड़े थे उधर, वो रस्तू जो साथ लेके आए हैं और पहले जो 16 महीने उन्होंने इस मुल्क का हाल करके गए हैं वो उन्हें जो है उस पर अकानमी पे कोई प्रोग्राम देना चाहिए था, ना कि ये जो उन्होंने वो ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम जो थे जिसपे जो है ना पहले ही हम जो है वो पूरी कौम जो है वो अज़ियत में मुब्तला है कि हम उसको जो है वो सफ़ेद हाथी को पाल रहे हैं। जैसे एक पार्टी का नैरेटिव होता है, वो अपना कोई बयानिया बताते हैं, वो या तो सड़कें बनवा रहे थे या भारत से जो है फ्रेंडशिप निभाने की बात कर रहे थे, क्या इसके अलावा हमारे मुल्क में कोई मोटिव नहीं है? देखें मैं तो समझता हूँ, मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ खान साहब को कि वो ये जो सफ़ेद हाथी था जो ऑरेंज ट्रेन वाला, इसको भी उन्होंने कंप्लीट किया है। नहीं तो ये तो पहले भी जो है ना ये अपना खसारे में जा रहा था। उसके बाद आप आ जाएं ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उस पर तो उनका इंटरेस्ट है। मुझे बताएं कोई जो वहाँ का जो था वो बिजनेसमैन, उसको बगैर वीज़े के उन्होंने किसने बुलाया था यहाँ पे?
मोदी जो है वो प्रोटोकॉल के साथ किधर आया था। और इनके तो इंटरेस्ट है, इनकी तो सारी उनके वो बिजनेस पार्टनर है, स्टील का सारा बिजनेस उसी के साथ है, जिंदाल या क्या नाम है उसका। तो इनकी तो जाहिर बात है, इनके तो मन में जो है वो लड्डू फूटने ही फूटने, क्योंकि सारा इंटरेस्ट स्टील का जो है ये इनका इंडिया के साथ है, और बड़े इंटरेस्ट है इनके साथ। अच्छा, उन्होंने बार बार नवाज शरीफ ने ये कहा मैं जेल में था, मेरी बेटी को जेल पकड़ा गया, मेरी बेटी को जब हथकड़ियां लगी तो उसकी बेटी जो है ना उसके आंसू निकल रहे थे। क्या इनके बच्चों पे मेंटली जो है कोई इफेक्ट होता है? क्या आम आदमी के बच्चों को या आम आदमी को जब सड़क पे पकड़ा या औरतों को घसीटा जाता है या सनम जो है उसको जेल में रखा, उनके बच्चों पे कोई असर नहीं होता? जैसे आपने खुद ही कह दिया, मुझे ये बताएं कि कौन सा कानून है इस मुल्क में? तो सनम जवेद जो है वो किसी की बेटी नहीं, खतीजा शाह किसी की बेटी नहीं, और दूसरी तैयबा जो राजा जो है वो किसी की बेटी नहीं। तो ये जो बंदा जुर्म करेगा, इन्होंने जुर्म भी कोई नहीं किया, और पूरा मन जो है प्रोटेस्ट करना ये तो हक है। उन्होंने इनकी तरह मुल्क को लूट के तो नहीं गए। तो जो भी मुजरम होगा और जो कन्विक्टेड होगा उसने जेल में जाना है, उसने जो है ना वो अपना कहीं बाहर जो है वो उनको टूरिस्ट प्लेस पे तो नहीं जाना, उसने तो जेल में जाना है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नदीम शेरवानी साहब मौजूद थे, इनके हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिए। हाँ, इसी तरह देखते रहे डेली टॉप पॉइंट्स को, सपोर्ट करते रहे, कमेंट्स करते रहे, दुआ में याद रखें। फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।